On selling a wardrobe at rupees 3437, the value of gain is 75% more than the value of loss incurred on selling it at rupees 3338. In order to gain 50%, find the selling price. देखिए क्या बोला, 50% का प्रॉफिट करने के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए कॉस्ट प्राइस चाहे कुछ भी होगा, इसको हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करने का एक बार कोशिश करेंगे। कॉस्ट प्राइस कुछ भी होगा, सेलिंग प्राइस बेचने का टाइम क्या होगा, 50% ज्यादा, इसका मतलब 150 होगा। 150 से बेचना पड़ेगा। 150 देखिए किसका मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है। तो हम लोग हर ऑप्शन को एक बार चेक करेंगे कि 3 का मल्टीपल होता कि नहीं। 3 का मल्टीपल होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो नंबर दिया रहता है इसका डिजिट सम क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऐड करके देखते हैं। देखिए 9 + 5 14, 14 + 5 19, 19 को तो 3 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसको देखते हैं 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 3 से डिवाइड होता है, ये आंसर हो सकता है। अब देखते हैं 5 + 6 11, 11 + 2 13, 13 तो 3 से नहीं डिवाइड होगा, ये नहीं हो सकता है। इसको देखते हैं 5 + 5 10, 10 + 8 18, ये भी हो सकता है। देखिए आंसर, इसका मतलब दो ऑप्शन क्या आ रहा है, 3 का मल्टीपल हो रहा है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैथ को सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि कौन सा राइट आंसर हो रहा है। आप इसको देखते हैं क्या होगा। बोला गया देखिए, जब किसी चीज को, इस चीज को 3338 में बेचा जाता है, तब जो लॉस होता है उससे जो 37 में बेचा जाता है, तब 75% ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो 75% का मतलब क्या होता है, वैल्यू 3/4 होता है 75% का मतलब। इसका मतलब इस रुपीस में बेचने के लिए अगर 4% लॉस हो रहा है, तो इस रुपीस में बेचने के लिए 3 यूनिट ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो 7 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 7 + 4 11 आएगा। ए माइनस ए करेंगे तो डिफरेंस आएगा इन दोनों का 11 यूनिट। अब इन दोनों नंबर का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3437 से 3338 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 99 आ जाएगा। देखिए 17 से 8 को माइनस करेंगे तो 9, ए वाला 99 आ जाएगा। इसका मतलब 11 यूनिट का वैल्यू क्या आ रहा है, 99। 1 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा, 9। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 9 होगा, तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 4 × 9 36 हो जाएगा। इसका मतलब इससे अगर बेचा जाएगा तो कितना लॉस हो रहा है, 36 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 36 रुपीज ज्यादा होगा। तो कॉस्ट प्राइस हम लोगों को मिल जाएगा, इससे अगर 36 ऐड करेंगे तो 6 + 8 14, 4 रहेगा। 1 कैरी कर जाएगा, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 3374 आ रहा है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इतना है, बेचा जाएगा कितने में, 50% प्रॉफिट में। 50% का वैल्यू क्या होता है, 1/2। इसका मतलब 1 रुपीज का चीजों का ऊपर 1/2 प्रॉफिट होगा, तो बेचा जाएगा 3/2 में। तो इसका 3/2 हम लोगों को निकालना है। 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, देखिए 15 × 30 37 आ रहा है, सॉरी एक देखिए 16 × 32 तो 17 आ रहा है। 8 × 16 14 आ रहा है, 7 × 14 मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 7 21 1 रहेगा, 2 कैरी कर जाएगा। 3 8 24 + 2 26, 6 रहेगा, 2 कैरी कर जाएगा। 3 6 18 + 2 20, 0 रहेगा, 2 कैरी कर जाएगा। 3 1 3 + 2 5। तो सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है, 5061। राइट आंसर कौन सा हो रहा है हम लोगों को, बी ऑप्शन। क्योंकि देखिए ए ऑप्शन से नहीं हो रहा है। अगर एक ही ऑप्शन सिर्फ थ्री से डिवाइड होने वाला था, तो एक ही ऑप्शन हम लोगों को मिल जाता, तो हम लोग ऑप्शन से सॉल्व कर सकते। तो आप लोग पूरा सॉल्व करने से पहले एक बार ऑप्शन से जरूर चेक कर लेना कि कौन सा हो सकता है। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ गया, तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि क्या आ रहा है इसका राइट आंसर। ये आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है।